अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा दूसरा सवाल है 5F का। पहला सवाल के हम लोगों ने कुछ खंड कर लिए थे, बाकी आपने कर लिए। अब दूसरा सवाल है, जब से पहला सवाल नहीं आता होगा वो दूसरा सवाल नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सब लोग कल आए थे, सबने करना सीख भी लिया था आराम से। दूसरे का पहला सवाल है, दूसरा सवाल है कि गुणनखंड कीजिए, और इसका पहला खंड है x पे घात 2 प्लस 5x प्लस 6। गुणनखंड के सवाल हम लोगों ने छठे में और सातवें में भी किए हैं, पहले भी हम लोगों ने सीखे हैं। फिर गुणनखंड आया है। बहुत सारे बच्चों को मैंने एक परेशानी देखी है, उन्हें यह बता दो कि ये सवाल काय का है, गुणनखंड में क्या करना है, तो वो कर लेते हैं। लेकिन उन्हें ये ना मालूम हो कि इनमें सर्वनिष्ठ निकालना है, कॉमन लेना है, ये जोड़े बना के करना है, ये दोनों वर्गों का अंतर है, किस रूप में है, तो वो चक्कर में पड़ जाते हैं और गुणनखंड नहीं कर पाते। तो मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं फिर बता रहा हूं, जब भी आपको कोई सवाल ये आए कि गुणनखंड कीजिए, तो पहले ये देखते हैं कि क्या पूरे में कुछ सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन है, कोई ऐसा पद या संख्या जो सब में मौजूद हो, कॉमन उसी को तो बोलते हैं, है या नहीं, सबसे पहले ये देखेंगे। फिर देखते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि जोड़े बना करके या कुछ दो सेट बना के कुछ कॉमन लेकर के और फिर जो बच रहा हो वो समान हो, वो तरीका भी हम लोगों ने सीखा था सातवें में। फिर देखते हैं कि कहीं वर्गों का अंतर तो नहीं है, जो भी हमने पिछले अभ्यास में किया था, a पे घात 2 माइनस 4 वाला वर्गों का अंतर था, a प्लस 2 और a माइनस 2 के रूप में आ जाता है। ये कोई भी अगर नहीं बन रहा है तो हम देखते हैं, अगर 3 पदीय व्यंजक है, त्रिपदीय है, तो इसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये घात 2 है, ये कैसी है घात 2, 1 और 0। अगर कोई भी समीकरण जो द्विघात हो यानी जिसकी घात 2 हो और बहुपद हो, तो वो क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण। इसका गुणनखंड करने का तरीका समझ लो। पहले इसे घातों के घटते हुए क्रम में यानी कि मानक रूप में लिख लिया। ये कितनी घात है? 2। ये कितनी घात है? 1। यहां x की घात कितनी है? 0। ऐसे लिख लिया। अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। बहुत आसान सवाल है। हमने क्या किया, पिछले सवाल में हम ये करके आए थे कि a प्लस बी और ए बी, ध्यान है आपको? तो जो ये वाला पद है ये ए बी रूप है। कौन सा रूप है? गुणा वाला। और ये जोड़ वाला, यानी कि 5 ऐसी दो संख्याओं का योग है जिनका योग गुणनफल कितना है? 6। तो हमें जोड़ के या घटा के कितना लाना है? 5, और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए? 6। अब वही सवाल बनेगा कि हमें गुणा करके लाना है या वो दोनों जो दो संख्याएं होंगी ए और बी, वो समान चिन्ह की होंगी या अलग अलग। तो समान चिन्ह की कब होती हैं? जब ये धनात्मक होता है, जब ये। अब यहां पे केवल इससे काम नहीं चलेगा, हम दोनों चीज देखते हैं। अगर इसका और पहले वाले का चिन्ह समान है, क्योंकि इनकी गुणा करनी पड़ती है, अगर इन दोनों का चिन्ह समान है तो हमारा वो चिन्ह कैसा होगा? जोड़ के आएगा। कैसे आएगी? और अगर इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो कैसे आएगी? घटा के। सीधा सा नियम समझ लो, आसान तरीका बता दे। अगर इसका और इसका चिन्ह समान है, पहले पद का और अंतिम पद का, तो ये हमारा कैसे आएगा? जोड़ के। कैसे आएगा? और अगर इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो कैसे आएगा? घटा के। यहां 6 कैसा है और x कैसा है? दोनों समान चिन्ह के हैं, यानी कि जोड़ के हमें 5 लाने। कैसे लाने? क्या करेंगे? सबसे पहले किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे? 6 के। 2 3 6, 3 एकम 3, 2 गुणा 3 गुणा 1। हमें कितना लाना है? कैसे? जोड़ के। जोड़ के ही तो लाना है। तो बताओ पहला पद क्या होगा? 2, और दूसरा कितना हुआ? दोनों को जोड़ा तो लो, एक ही बार, पहली बार में आ गया। आ गया भाई। कभी कभी हमें कई बार करना पड़ता है, ये पहली बार में आ गया। करिए। अब कैसे करते हैं? देखो ध्यान से, यहां पर, यहां ध्यान से देखना। x पे घात 2 प्लस 5 को हमने क्या लिख दिया? 2 प्लस 2x, ये जो है ना 2x प्लस 3x
हो गया देखो 5x, जो ये 5x था 5x तो ही हो गया, 2x प्लस 3x और प्लस 6। इतने में कोई समस्या? ये रफ है, इतने में कोई समस्या? पक्का? और आगे बढ़े। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, अगले चरण में क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। x पे घात 2, बाहर प्लस का चिन्ह है तो जो अंदर के चिन्ह है वही रहेंगे, प्लस का 2x और प्लस का 3x प्लस 6। अब जोड़े बना के उनमें से कॉमन लेंगे। इस जोड़े में क्या कॉमन है बताओ? x। तो इसमें क्या बचा? x पे घात 2 को x से भाग किया, कितना आ गया? x, और प्लस 2x को x से भाग दिया, कितना आ गया? 2, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 3, क्योंकि 3 से ये भी विभाजित हो रहा है, 3 से ये भी, 3 कट गया, कितना बचा? x और प्लस 3 दूनी। अब देखिए x प्लस 2 दोनों, दो पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए बाहर, x प्लस 2। इसमें क्या बचा? x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? x प्लस इसमें कितना बचेगा? 3। शाबाश, हो गया। अभी थोड़ा सा पहली बार किया तो थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, कठिन भी लगा होगा। एक सवाल और करते हैं और समझ में आ जाएगा। दूसरा बोलो क्या है? हैं? अरे भगवान, क्यू पे घात 2 प्लस 6q प्लस 8। देखते हैं क्या पूरे में कुछ कॉमन है? नहीं है, क्योंकि यहां पर तो एक ही बन रहा है और q सब में है नहीं, घातों के घटते हुए क्रम में है। दो बात सही हो गई। अब ये बताइए, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जोड़ के लाना है या घटा के। बताओ, इसको जोड़ के लाया जाएगा या घटा के? जोड़ के, क्योंकि 8 का और q का चिन्ह समान है इनका। अब क्या करेंगे, किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहां पर? 8 के। चलो साहब, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। अब देखिए कितना लाना है हमें? 6। कितना लाना है? 6। तो बताओ भैया, पहला क्या लें बताओ? 2, और दूसरा क्या होगा? 4। कितना आया जोड़ा? तो लो, एक ही बार में आ जा रहे हैं ये तो। आ गए? करते हैं बराबर q पे घात 2 प्लस 2q प्लस 4q प्लस 8। कोई परेशानी इतने में? भारती, आया समझ में? चलो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर वाले ही चिन्ह लगेंगे, प्लस का 2q प्लस का 4q प्लस 8। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? q। हाँ बिल्कुल ठीक है, q पे घात 2 है, यहाँ q पे घात 1 है, एक घात कॉमन हो जाएगी। जो कम घात होती है वही तो कॉमन होती है, बताया पहले ही। अब q से q पे घात 2 को भाग दिया, कितना आया? q, और प्लस 2q को q से भाग दिया, कितना आ गया? 2, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 4। हाँ, जो मासा होता है वो कॉमन होता है ना। 4 से ये भी कट रहा है और 4 से ये भी, इसमें क्या जाएगा? q प्लस 2। ठीक है। और एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूं, जो यहां आया q उतना ही q यहां पे आ गया, ये पहले से अंदाज लगा लिया करो। एक अंदाज लगाने का भी तरीका होता है। q निकालने के लिए क्या हुआ, यहाँ 4 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा तरीका भी बता दे रहा हूँ शॉर्टकट, जिससे एकदम तुरंत मान लिया जाए क्या कॉमन होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो एक बार चेक कर लो, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। ठीक है। अब कितना कॉमन होगा? इन दोनों में क्या कॉमन होगा? q प्लस 2। ये तो है दोनों में कॉमन। हाँ, q प्लस 2। क्या बचा इसमें? q, और इसमें क्या बचा? प्लस 4। अब कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? अरे चंदसेन हाथ उठाते उठाते रुक गए। आगे समझ में? चलिए और करके देखें एक सवाल। माइनस वाला करें? नहीं तो लास्ट वाला तो बाद में कर लेंगे, पहले 5वां करते हैं, एक एक करके करते हैं। पहले 5वां करते हैं, एक सीधे वो करेंगे तो फिर बहुत आगे का पहुंच जाएंगे हम। सही है, सारे सवाल एक साथ हैं, धीरे धीरे करके सीख। पहले 5वां करते हैं फिर छठा भी कर देंगे, पहले 5वां करते हैं फिर छठा भी कर देंगे, कोई बात नहीं।
ए पे घात 2 प्लस 3a माइनस 10 बराबर। अब बताओ जोड़ के आएगा या घटा के? क्योंकि ये 10 माइनस का और ये प्लस का अलग अलग चिन्ह के हो गए, घटा के आएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किसके करेंगे? 10 के। चलो यहां बना 10 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 2 गुणा 5 गुणा 1, यही तो बना। चलो साहब बनाओ, 2 और 5 घटाओ, कितने में से कितना घटेगा? तो आ जाएगा 3। 5 में से 2 घटेंगे, आगे 3। चलिए साहब, तो a पे घात 2 प्लस 5a माइनस 2a, 5a में से 2a हटा दिया, आगे 3a। देखो हम कुछ बदल नहीं रहे हैं, वही लिखा है, 3a ही लिखा है ये, लेकिन इसे लिखने का तरीका बदल दिया हमने, लिख दिया 5a माइनस 2a के रूप में। ठीक है, माइनस 10। कोई परेशानी? a पे घात 2, बाहर प्लस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह ऐसे ही रहेंगे, प्लस का 5a माइनस का 2a माइनस का 10। इन दोनों में क्या कॉमन है? a। क्या गया? a प्लस 5। अब इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, लेकिन 2 हम काय का कॉमन लें? हमें एक ऐसा चाहिए प्लस का, एक ऐसा चाहिए, और यहां का ऐसा है माइनस का। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तभी तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तभी तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। तो हमने यहां पे माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर के दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, तभी तो ब्रैकेट खोलने पे चिन्ह वही आ जाएंगे। 2 से 2 कट गया, कितना दिया? प्लस का a, और ये भी माइनस का, तो काय का हो जाएगा? प्लस का 2 पंजे 10। इतनी बात समझ में आई? हमें ये ध्यान रखना होता है कि ब्रैकेट के अंदर दोनों में एक सा आए। हमने प्लस का 2 नहीं लिया, माइनस का 2 कॉमन लिया। माइनस का 2 कॉमन लेने से क्या हुआ? ये a भी प्लस का हो गया, और ये 10 वाला जो 5 बच रहा था ये भी प्लस का हो गया। इससे हमारे ये दोनों ही ब्रैकेट एक से हो गए। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, ये 1-2 सवाल करो, केवल 1-2 सवाल में ही समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। और ध्यान रखना, जो सवाल मैं कर रहा हूं इन सवालों को अपने आप जरूर करेंगे, सही है, बिना देखे, तब समझ में आएगा। अब क्या कॉमन है दोनों में? a प्लस 5, क्या बच जाएगा दूसरे वाले में? a माइनस। आया समझ में? आया? जब अपने आप करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। अभी तो हम कर रहे हैं, जब अपने आप करोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा। छठा सवाल लो भैया, चंद्रसेन तुम बोलो, छठा सवाल के लिए बड़े परेशान हो रहे थे। 6 पे a पे घात 2 11a, अरे भैया ऐसो बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? मेरे कान भी गड़बड़ कर रहे हैं लगता है। k पे घात 2 11 के, अरे शाबाश। अब सवाल वही बनता है, क्या पूरे में कुछ कॉमन है? नहीं है। क्या घातों के घटते हुए क्रम में है? अब हमें जोड़ के लाना है या घटा के? और कितना लाना है? 11। घटा के 11 लाना है। अब अभाज्य गुणनखंड किसके करने हैं? 100। चलो 102 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से कटता है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, फिर 3 से कटता है, 5 और 1 6 हो रहा ना, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 एकम क्या बने, यहां पे लिख देता हूं, 2 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 1। अब बनाओ पहला सेट, 2 और 17 51 बना क्या? घटाने पे घटा 51 में से 2 गए, कितने बचे? 49। नहीं बना काम भाई, नहीं बना ना। चलो दूसरा सेट बनाओ, 6 और 17, 17 में से 6 गया, कितना आया? बन गया। ऐसे बना बना के देखो, और जब थोड़े कर लोगे ना तो देखते ही समझ में आ जाएगा, अरे 17 में से 6 के 11 आ गया। जैसे हमें समझ में आ गया था, लेकिन हमने कहा पहले कर लें। जब आप 2-4 सवाल हल कर लोगे तो अपने आप ही समझ में आने लगेगा, अरे ये तो ये है। अभाज्य गुणनखंड करते करते समझ में आ जाएगा, इतना हो गया। देखो
अब क्या बना, k पे घात 2 माइनस 17k माइनस 6k। ध्यान रखना बड़े में से ही छोटा घटता है ना, ऐसे लिखा जाएगा माइनस 102। बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। k पे घात 2 माइनस 17k और प्लस 6k। देखो ये प्लस, तो ये हो गया आपका, इसमें से k कॉमन लिया तो यहां बचा k और इसमें बच गया माइनस का 17। अब इन दोनों में क्या कॉमन लें, तो देखिए पहले चिन्ह देखते हैं, चिन्ह काय का कॉमन लेंगे। यहां k काय का है प्लस का, और यहां पर भी k प्लस का है। जब दोनों समान चिन्ह का हो तो प्लस का कॉमन लेना, नंबर एक बात, ठीक है, प्लस का। और ये तरीका बता दिया था मैं, केवल k आ रहा है तो यानी 6 कॉमन होना चाहिए। यहां पर 6 कॉमन होना चाहिए, तभी तो k बचेगा। तो देखो यहां पे 17 छक्का 102 होता है, नहीं 6 से अगर 102 को भाग देंगे कितना आएगा 17। मैंने तरीका बता दिया आपको, एक अंदाज लगा लोगे आप कि कितना कॉमन होना है। तो 6 कॉमन होगा, यहां पर क्या आ जाएगा k माइनस 17 सॉरी 17 छक्का 102 होता है, 6 से भाग करेंगे 102 को कितना आ जाएगा 17। अब k माइनस 17 दोनों में कॉमन हो गया, k माइनस 17। इसमें क्या बचा k और इसमें बच गया प्लस का 6। ये सवाल भी आपका हल हो गया। इन सवालों को आप कर जरूर लेना घर जा करके, पहले उतार लो और फिर घर जाके जरूर कर लेना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, कर लीजिए।